गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैंने सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर, जो कि मैं करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस से। आज के पेपर को एक्सप्लेन वाले पेज में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बार्ड द सिविल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम रजिस्टरिंग फ्रेश सूट्स चैलेंजिंग द ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ ओनरशिप। और ये सारे जो पहले केसेस थे उसको डील कर रहे थे हमारे जस्टिस पी संजय कुमार एंड जस्टिस के विश्वनाथ, जो कि सारे पिछले वाले केसेस के हियरिंग कर रहे थे, व्हिच वाज चैलेंजिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। और ओनली राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला केस ही सॉल्व हुआ पाया है, और बाकी कोई भी केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से पेंडिंग केसेस हैं रिगार्डिंग मस्क एंड टेम्पल डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल शाही जामा मस्जिद इन संभाल, और बताया ये जा रहा है कि ये एक लॉर्ड कल्की टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया था। देन उसके बाद है अटल मस्क, जो कि जौनपुर में है, और ये एक अटल देवी टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया था। और भी एक है जैसे कि कुतुब उल इस्लाम मस्क दिल्ली, इसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुआ है, जैसे कि ये एक जैन और हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया है। देन है शमसी जामा मस्जिद, जो कि बुदाउन में है, और बताया ये जा रहा है कि एक हिंदू महासभा क्लेमिंग नीलकंठ महादेव टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया है। देन ज्ञान बापी मस्क, जो कि वाराणसी में है। देन कमल मोला मस्क, जो कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स धर में है। देन शाही ईदगाह मस्क, जो कि मथुरा में है, ये भी एक हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करके ही बनाया गया है। देन तिल वाली मस्जिद लखनऊ, जो कि एक हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया था बाय द औरंगजेब, इसके अगेंस्ट भी एक पिटीशन फाइल हुआ है। देन अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर, इसके अगेंस्ट भी एक पिटीशन फाइल हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि ये एक शिवा टेम्पल को डिमोलिश करके बनाया गया है। देन मलाली जुमा मस्जिद, जो कि मैंगलुरु में है, और इसको भी बताया जा रहा है कि ये भी एक हिंदू टेम्पल को डिमोलिश करके ही बनाया गया है। एक और भी आर्टिकल है जैसे कि द पेरिस एग्रीमेंट वाज सपोज टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। बस इसके तहत जो डिसीजन लिए गए थे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, और 2015 से 2024 9 साल हो गए, और वहाँ से लेके यहाँ तक अभी ग्लोबल जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो 49 बिलियन से बढ़ के 53 बिलियन टन्स हो गए हैं। And 2024 is almost certain to be the first year to breach the 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री है, ये बढ़ के 2 डिग्री हो जाएगा। और पेरिस एग्रीमेंट से पहले भी और बहुत से एग्रीमेंट हुए थे, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसमें ये बताया गया था कि ओनली डेवलप्ड कंट्री ही हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में ये बोला गया कि डेवलप्ड कंट्री के साथ डेवलपिंग कंट्री भी क्लाइमेट चेंज को लेके उनको हेल्प करेंगे। और जो पेरिस एग्रीमेंट में ये डील साइन हुआ था कि जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर साल 100 बिलियन देंगे, फिर 2025 के बाद वो 200 बिलियन देंगे, फिर 2035 के बाद वो 300 बिलियन देंगे। और ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सोचा जा रहा है कि वो यूएस को टोटली इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर कर देंगे। और 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है अरविंद पनगरिया, उन्होंने ये कहा है कि द कंट्रीज कॉन्स्टेंट आर प्राइमरीली इट्स इंटरनल पॉलिसीज and that India has a big advantage over the countries such as Vietnam and Thailand। बस आज के पेपर में इतना ही था, फिर इसको कंप्लीट करके मैं बैठ गया करने अपना करंट अफेयर, जो कि मैं करता हूँ वाजीराम के साइड से। और आज मेरा दिन था स्पेसिस वाला चैप्टर करने का। इसमें मैंने पहले किया है कॉमन कैट स्नेक। इट इज़ नोन एज गामा स्नेक। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द कंट्री एक्सक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आफ्टर सिक्किम। देयर हैबिटेट इज मोस्टली फॉरेस्ट एंड द कॉमन कैट स्नेक इज venomous and it's highly dangerous, and the medium sized snake is from 70 to 100 centimeter, and the lifespan is 10 to 12 years, and the body is slender, thin and bears thin tail. Then Ochinausius tekidi. It is a spider has been named Ochinausius tekidi after a Marathi word for hill. A spider species was last discovered in Pune before 30 years ago. Spiders are group of arthropods that have segmented body, a hard exoskeleton, and legs that are jointed. They have 8 legs. Then tuna fish. They are pelagic marine fish. They found in tropical, subtropical and temperate oceans and seas. There are 7 main species by tuna consumed by human. They are warm-blooded. Then black-footed ferret. It belongs to the weasel family and is the only ferret that is native to North America. These are considered as alert, agile and curious mammal and are known to exhibit keen senses of smell and sight and hearing. ये मोस्टली पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, सदर्न कनाडा, नॉर्दर्न मैक्सिको में। देन ब्रान।
It is the edible broken seed coat and protective outlayer of wheat and rye or other cereal grains separated from the kernel. It provides dietary fiber and many different bioactive substances, including phenolic compound, then cyanobacteria. It is known as blue-green algae and found in all type of water. Single-celled organisms live in fresh and brackish water. They use sunlight to make their own food. It needs nutrients to survive. Then caterpillar fungus. Caterpillar fungus is the fungal parasite of larva that belongs to the ghost moth. It is endemic to Tibetan Plateau including the adjoining high Himalayas. It is found in Nanda Devi Biosphere Reserve, Askoth Wildlife Sanctuary, Kanchenjunga Biosphere Reserve and Dehan Debang Biosphere Reserve. The chemical produced by this caterpillar can be used for cancer treatment. Then Otophalus Andean mouse. New species of mouse with long tail, and it is discovered near Mojanda, a dormant volcano with a caldera filled with lakes. It is endemic to temperate, high-altitude Andean region of the montane forest. Its features are slightly larger and shorter hair, has a coat of fine and dense soft, tail is longer than the length of body. Then the Eurasian otter. It is also known as European otter, Eurasian river otter, common otter, and old world otter. It is a semi-aquatic carnivorous mammal native to Eurasia. It is found in Middle East, Europe, North America, Eastern Russia, चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज। बस आज के करंट अफेयर में इतना ही था। फिर इसको करके मैं पढ़ने बैठ गया अपना पॉलिटी। इसमें आज मैंने किया था लैंडमार्क जजमेंट एंड देयर इम्पैक्ट, जैसे कि रोमेश थापर केस 1950 रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19, देन A.K. गोपालन केस 1950 रिगार्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रिगार्डिंग आर्टिकल 21 एंड 22, फिर चंपाकम दोराय रंजन केस 1951 regarding the communal reservation in admission to educational institutions for Article 15, 29 and 46. Then Sankari Prasad case 1951 regarding the Parliament's power to amend the Constitution in Article 13 and 368. Then Berubai Union case 1960 regarding the territory to a foreign state in Article 3 and 368 and the first schedule. Then K.M. Nanavati case 1961 regarding the jury system of trial. Then Golaknath case 1967 regarding the Parliament's power to amend the Constitution in Article 13 and 368. Then Keswananda Bharati case 1973, which was a landmark judgment, and it's regarding the Parliament's power to amend the Constitution in Article 13 and 368. And the judgment says that the Parliament can't change the basic structure of doctrine of the Constitution. Then Indira Gandhi case 1975 regarding the basic structure of the Constitution in Article 329A. Then ADM Jabalpur case 1976 regarding the right to life and personal liberty during the emergency in Article 29 and 359. Then Menka Gandhi case 1978 regarding the personal liberty case and procedure established by law in Article 21. Then Bachchan Singh case 1980 regarding the constitutional validity of death penalty in Article 19 and 21. Then Minerva Mills case 1980 regarding the basic structure of doctrine of constitution in Article 31C and 368. ऐसे बहुत से केसेस हैं और इसको कंप्लीट करके मैं शाम में टाइम में थोड़ा पार गया इवनिंग वॉक करने, फिर वहाँ से आगे मैंने फिर से चालू किया करने अपना करंट अफेयर। इस पे आज मैंने स्पेसिस का पार्ट 2 वाला चैप्टर किया है, जैसे कि डाइक्लिप्टेरा पॉलीमोर्फा। इट इज़ ए फायर रेजिलिएंट पायरोफाइटिक हैबिट एंड डुअल ब्लूमिंग पैटर्न. It exhibits a vigorous burst of flowering and triggered by a grassland fire. The species is taxonomically unique and is found in open grassland of the northern and western Ghats. It blooms twice a year. Then क्या है comb jelly. These are the transparent and gelatinous invertebrates that drift throughout the waters of our global ocean. These are the oldest multicellular phyla in the animal kingdom. They are colorful invertebrates and family Ctenophora. They are 4-inch long and longest animal known as to be used cilia for locomotion. They have 2 large trailing tentacles. These animals have 2 major cell layer and the cell layer is a mesodome. Then Amorphophallus titanum. It is also called as Titan aurum. It blooms once in a decade and is one of the largest in the world, growing over the 10 feet in height. Its features are it blooms approximately once in a decade with each flowering lasting from 24 to 48 hours. It mimics the stench of rotting flesh. It looks peculiar with a tall, crooked and pale yellowish phallic structure. It blooms on the limestone hills.
Then amber, it is a fossil tree resin that has achieved stable state through loss of volatile constituents. The largest and the most significant deposit of amber occur along the source of the Baltic Sea in the sands 40 to 60 million years old. The amber occurs at irregular nodules, rods or drop-like shape. Milky white opaque varieties are called bone amber, and deeply colored translucent to transparent amber is prized as gem material. Then mealworm larva. The laser mealworm is the larval form of Alphidobuus darkling beetle. The larval period lasts between 8 to 10 weeks. These are mostly found in the poultry rearing houses. Distribution is started from Africa. Then Alstonia solaris. These are commonly called as blackboard tree, scholar tree, milkboard and devil's tree in English. It is an evergreen forest tree. It is called Saptaparna in India. It is found in Southeast Asia, southern China and tropical and subtropical climate. They grow up to 12 to 20 meter and has dark grey bark. The flowers are small, fragrant and greenish white. The bark leaves flowers are used in traditional medicine for treating respiratory conditions and fever, skin and disorders, and historically used for making writing slates and blackboards. Then Markhor. It is a wild goat species indigenously found in the mountainous regions of the Central and South Asia. It is known for its thick fur and flowing beard. It is adapted to mountainous terrain between 600 to 3600 meter elevation. It is a diurnal animal. It is found in the arid and semi-arid conditions of Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. Then Kodo millet. Kodo millet is also known as Kodra and Varagu in India. It is one of the hardiest crop and drought tolerant. It is rich in vitamins and minerals and found in tropical and subtropical regions. They grow on poor soils and widely distributed in arid and semi-arid regions. It is also found in Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Chhattisgarh and Tamil Nadu, and also some countries like Pakistan, Philippines, Indonesia, Vietnam, Thailand and West Africa. Then cyclopyogenic acid, one of the major microtoxic associated with the kodo millet seed, causing kodo poisoning. Then Gastrodia lohitensis. It is the leafless orchid species found in the bamboo thickets around Teju. It grows up to 50 to 100 cm tall. It flourishes only in dense and shaded bamboo canopies. बस यही था आज के करंट अफेयर में। तो इसको कंप्लीट करके मैंने विजन एस का एक मॉक टेस्ट लगाया जो कि मैंने 2 घंटे के लगाया था। मैं भी आप सबको यही बोलूँगा कि आप भी डेली एक मॉक लगाइए, चाहे वो CSET का हो चाहे वो GS का हो, क्योंकि आप अभी जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे वो आपको प्रीलिम में उतना ही हेल्प करेगा। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद खुद के आंसर के साथ उनका आंसर शीट में जो आंसर है उसको एक बार मैच कर लीजिए, और जो भी सारे गलत हैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ट्राई करना है कि जो भी सारे गलत हैं उसको एक बार आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं। मोस्टली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप करंट अफेयर को डेली पढ़िए, क्योंकि आजकल के प्रीलिम्स में करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डेली पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप डेली कोई मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बस एक ही GS कर रहा हूँ, जैसे कि पॉलिटी, और बाकी बस करंट अफेयर, मॉक और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। बस एक बार ये पॉलिटी का लक्ष्मीकांत खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपना एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 चालू कर दूंगा, क्योंकि पेपर 1 मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। अभी मैंने रात के टाइम में आंसर राइटिंग लिखना चालू किया है, जो कि मैं अभी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लिख रहा हूँ। और इसको ख़त्म करने के बाद मैं अपना ऑप्शनल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसका पेपर 1 का भी थोड़ा आंसर राइटिंग लिखूँगा। अगर आपको UPSC के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, या फिर कौन सा बुक फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, तो आप मुझे अपने ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो मैंने अपना इंस्टा ID और अपना जो डेली करंट अफेयर का जो ID है उसको मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहाँ पे भी जाके मुझे पर्सनल टेक्स्ट करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस यही था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल। इसमें मैंने आज सारे टॉपिक अच्छे से कवर किया है, और फिलहाल मैं अभी पॉलिटी के 90 चैप्टर में हूँ और इसको कंप्लीट करने में बस 2 चैप्टर बाकी हैं। फिलहाल तो मैं करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। और एक और सजेशन ये है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर एडिटोरियल वाले पेज को अच्छे से समझ के पढ़िए, क्योंकि वहाँ से ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और वहाँ से आप एसे राइटिंग कर सकते हैं। और कभी कभी जो एडिटोरियल वाले पेज में जो की पॉइंट्स होते हैं उसको एक सेपरेट कॉपी बना के वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और दिन में जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन करके ही सोइए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और ऐसे ही यूपीएससी के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।